कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी पार्टियों में इसे लेकर माथापच्ची जारी है। सबसे ज्यादा उन नेताओं की परेशानी बढ़ी हुई है जो सीटिंग एमपी है या फिर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीटिंग एमपी को भी लगता है कि उनका टिकट फाइनल नहीं है। कहीं गठबंधन का मामला है तो कहीं पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स का। इन्हीं मुद्दों को आसान शब्दों में समझाने के लिए कलम इंडिया न्यूज आप सबके साथ आपके लोकसभा के प्रत्याशियों की पूरी जानकारी लेकर आया है। आज हम वैशाली लोकसभा सीट की जानकारी तो देंगे ही, साथ ही बताएंगे कि वहां से किस उम्मीदवार के दांव में कितना दम है। वैशाली लोकसभा सीट पर पिछले 2 बार से एलजेपी का कब्जा रहा है। 2014 में रामा सिंह चुनाव जीते थे तो दूसरी बार वीणा देवी इस सीट से सांसद चुनी गई थी, लेकिन पशुपति पारस द्वारा पार्टी तोड़ दी और वीणा देवी के उनके समर्थन में जाने के बाद अब मामला काफी हद तक बिगड़ गया है। यानी चिराग पासवान इस बार इस सीट पर वीणा देवी का टिकट काट सकते हैं। ऐसे में इस सीट पर नए चेहरे के साथ चिराग पासवान दांव लगाते नजर आने वाले हैं। लेकिन भले ही वो संसदीय चुनाव लड़ने वाला चेहरा नया नाम होगा, लेकिन वो पार्टी का पुराना चेहरा होगा, क्योंकि जिस तरह से रामविलास पासवान और चिराग पासवान के खून पसीने से सींची हुई पार्टी के टूटने के बाद चिराग भी अब उन चेहरों के साथ दोबारा नहीं जाने वाले हैं। खैर, ये तो बात हो गई सियासत की, लेकिन वैशाली लोकसभा में सबसे मजबूत दावेदार कौन होगा, आज हम आपको इसका भी जवाब देने वाले हैं। देखिए, चुनाव के दौरान पार्टी में दल बदल का खेल शुरू हो जाता है और कई लोग टिकट पाने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन वैशाली की इस धरती पर इस बार कुछ ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इस बार चिराग पासवान पुराने चेहरे पर भरोसा जताने की बात कह चुके हैं, और जब पुराने चेहरों की बात होगी तो महुआ से विधायक का चुनाव लड़ चुके संजय सिंह का नाम सबसे ऊपर में होने वाला है, क्योंकि संजय सिंह आज से 16 साल पहले एलजेपी में शामिल हुए थे। तब से लगातार पार्टी के लिए जमीनी नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। संजय सिंह ने 2008 में पार्टी ज्वाइन की थी। पार्टी ने उनकी कर्मठता को देखते हुए 2009 में प्रदेश महासचिव बना दिया। इसके बाद संजय सिंह ने पार्टी द्वारा मिले हर काम को बखूबी निभाया, चाहे वो जमुई लोकसभा का प्रभारी पद हो या फिर कोई अन्य पद। उनके ही प्रभारी रहते चिराग पासवान 2014 और 2019 में प्रचंड जीत हासिल करने में कामयाब रहे। संजय सिंह राजपूत समाज से आते हैं। ऐसे में जमुई के साथ कई जिलों में राजपूतों को एकजुट किया और पार्टी में भी ज्वाइन कराया। 2017 में संजय सिंह को बिहार प्रदेश का सदस्यता प्रभारी बनाया गया और अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पार्टी में शामिल कराने का काम किया। संजय सिंह की कर्मठता और उनकी कार्यशैली को देखते हुए पार्टी ने उन्हें संगठन मंत्री बनाकर अहम जिम्मेदारी सौंपी, जिसका निर्वहन भी उन्होंने बखूबी किया। पार्टी के मुद्दों को लोगों के सामने रखने की उनकी अपनी शैली के कारण उन्हें प्रवक्ता के तौर पर भी पार्टी में शानदार काम किया। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। संगठन और पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ संजय सिंह के काम को देखते हुए उन्हें 2023 में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे पुराने, वफादार और करीबी रहे संजय सिंह हमेशा पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चुनाव की चर्चा करते हुए संजय सिंह बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी तैयारी पूरी थी, लेकिन चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से उनकी अनबन के कारण टिकट फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन 2020 के चुनाव में उन्हें महुआ से विधानसभा का टिकट दिया गया, जहां उन्होंने अपने आप को झोंक दिया और करीब 30,000 से ज्यादा वोट लाए। महुआ वैशाली के रहने वाले संजय सिंह की शुरुआती पढ़ाई मॉडल्स माइकल हाई स्कूल से हुई। इसके बाद इन्होंने AN कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, लेकिन शुरुआत से ही संजय सिंह की रुचि सामाजिक कार्यों में ज्यादा रही और लगातार इसमें लगे भी रहे। कम उम्र में ही
इन्होंने एलजेपी को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि इनका ध्येय हमेशा से समाज सेवा का रहा। गरीबों के बीच कंबल का वितरण हो या किसी गरीब की आर्थिक मदद करना, हमेशा से संजय सिंह इसमें सबसे आगे रहे और हर जरूरतमंद को मदद पहुंचाने की कोशिश की। एक दौर कोविड का भी आया था, जब सभी अपने घरों में रहे। उस दौरान संजय सिंह ने अपनी चिंता किए बगैर सड़कों पर निकले थे और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सैनिटाइजर, मास्क, खाद्य सामग्री का वितरण बड़े पैमाने पर किया। वो कोविड के शिकार भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लोगों के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए। संजय सिंह का सबसे ज्यादा ध्यान उन असहाय लोगों की मदद करने में रहा जो जरूरतमंद है। साथ ही युवाओं के रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर भी वो हमेशा चिंतित रहे और उसके लिए प्लानिंग करते रहे। वो कहते हैं कि आज के समय में इन मुद्दों को सही ढंग से नहीं उठाए जाने के कारण इसकी समस्या बनी हुई है। अगर अपने इलाके के मुद्दे को उठाना है तो आपको ऐसे नेता की जरूरत होती है जो आपका भला चाहता हो। संजय सिंह हमेशा से लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं और जो भी उनके इलाके से अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए मदद मांगता है वो उसकी हर संभव मदद भी करते हैं। आज भी महुआ और आसपास के इलाकों में युवाओं में एक अलग क्रेज रखने वाले संजय सिंह मृदुभाषी के साथ साथ शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। उनका मानना है कि युवा ही हमारा देश का भविष्य है और चिराग पासवान की सोच को वो युवाओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के स्लोगन को जन जन तक पहुंचाने के लिए युवाओं के साथ संवाद हो या गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का काम वो हर मामले में आगे रहे हैं। संजय सिंह कहते हैं कि जब चिराग को अपनों ने धोखा दिया था तो वो चुनिंदा लोगों में शामिल थे जिन्होंने चिराग को अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन ऐसे कई नेता हैं जो सिर्फ चुनाव लड़ने और टिकट की लालसा में पार्टी में आते हैं। वैशाली में भी कई ऐसे नेता हैं जो सिर्फ चुनाव के दौरान एक्टिव होते हैं और वो टिकट की लालसा पाले हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान ने भी बीते कई वर्षों के अपने राजनीतिक अनुभवों को देखा है, समझा है और लोगों को परखा भी है। ऐसे में इस बार ऐसे लोगों की दाल नहीं गलने वाली है। संजय सिंह बताते हैं कि जो भी पार्टी में शुरू से जुड़ा होगा, जुझारू होगा, कर्मठ होगा, पार्टी इस बार उसे ही मौका देगी, क्योंकि पहले जो गलतियां हुई हैं उससे पार्टी भी सीख ले चुकी है। ऐसे में वैशाली लोकसभा से संजय सिंह की दावेदारी सबसे ज्यादा पुख्ता नजर आ रही है। हालांकि आखिरी फैसला चिराग पासवान और चुनाव समिति को करना है, लेकिन संजय सिंह की प्रत्याशी के तौर पर एक मजबूत दावेदारी जरूर सामने आ रही है। सत्ता, साजिश और संग्राम के अंक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और लोकसभा की बात करेंगे और किसी और प्रत्याशी के बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक आपने अब तक कलम इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा से जुड़ी अपडेट और सटीक खबरें हम ही आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं।